बताएं। अगर वीडियो सही लग रही है तो मुझे बताएं, जिससे कि मुझे और भी अच्छा फील हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करूँ, या फिर जो कमी हो रही है वो भी बताएं, जिससे कि मैं उसको सुधार लूँ। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें पूछा गया है कि इसका प्राइम फैक्टर। देखो बेटा, क्या है कि नॉर्मली समझो प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर होता है किसी का एक छोटा फैक्टर होना, यानी कि एक डिजिट को छोटी डिजिट में कन्वर्ट करना या उसे शो करना। ठीक है, जैसे कि मालूम करो 8 है, 8 या फिर उससे छोटा ले लेते हैं 4 है, 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 या 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 से छोटा है 2, यानी कि 4 जैसी कंडीशन को आपने 2 जैसी कंडीशन में ला दिया, पर आंसर दोनों 4 ही है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है जैसे कि आप कहते 8 को लो 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्योंकि वो भी 8 होता है। तो ये होता है आपका प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। या यहाँ पर जो डिजिट दे रखा है, फर्स्ट डिजिट दे रखा है, अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन करूँगा तो 140। आप जो जिस बच्चे को, मेरे को ऑब्वियसली पता होगा कि आपको सबको ही आता है प्राइम फैक्टर क्या है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो साइड में एक फैक्टर बना लें 140, और सबसे स्मॉल एक डिजिट से डिवाइड करें, सबसे स्मॉल। देखो 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, तो हम करते हैं 2 से डिवाइड। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 7 = 14। समझ में आ रहा होगा। यानी कि मैं बता दूं 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि सबसे छोटा है। या आप ये समझ लो, जिस डिजिट के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट होगा उसे हम 2 से ही डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसके भी पीछे 0 है तो इसे भी 2 से डिवाइड, या हम कह सकते हैं हाफ कर लो, 70 का हाफ है 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 है, 5 इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे इससे आगे 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब देखेंगे 4, अगर जो डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होगा ना तो वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे 5, 5 × 7 = 35, 7 × 1 = 7। तो क्या हो गया, 140 का जो प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 2 × 5 × 7। इसे ऐसे भी शो नहीं करेंगे हम, ये 2 × 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर × 5 × 7। ये हो गया आपका आंसर। तो कहता आपको समझ में आ रहा होगा प्राइम फैक्टर क्या है। सेकंड में क्या दे रखा है, 156 = ठीक है, अब देखो यहीं पे लिख लो 156, इसे भी हम 2 से कर लेते हैं। 2 × 7 = 14, 1 इधर जाएगा, 2 × 8 = 16। जिस बच्चे पे नहीं आ रहा है ऐसे करके डिवाइड कर लें, 2 × 7 = 14, माइनस करोगे 1, 6, 2 × 8 = 16। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे भी आप 2 से डिवाइड करो, 2 × 3 = 6, और 7 और 6 गया 1, तो 2 × 9 = 18। अब ये 3 से हो सकता है, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और 13 × 1 = 13। यानी कि आ गया आपका क्या, 2 टाइम्स है तो 2 स्क्वायर × 3 × 13। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। अब नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या था आपका, 3825। ये थोड़ा बड़ा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भी तो सीखोगे। और या आप वीडियो को पॉज कर लो, एक बार करके देखो, खुद से करके देखो। 3825। अब देखो इसे कैसे डिवाइड करोगे, आप यहीं से देखो 3 से ये चला जाएगा, और ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 3 × 7 = 21, और 1 3 × 5 = 15 हो जाएगा 3 से। तो कैसे हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, और 3 × 5 = 15। आप डिवाइड करके देख लें। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं 3 से, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। इसको भी किससे करके देखें, अब इसके लास्ट में 5 है, देखो 3 × 1 = 3, और 1 इधर जाएगा, 3 × 4 = 12, फिर नहीं होगा, तो 5 से करके देख लेते हैं। 5 × 8 = 40, 5 × 5 = 25। दोबारा 5 से करके देख लेते हैं। 5 यहाँ पे हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35। अब यहाँ करके देख लेते हैं हम 17 से, तो ये आ गया 1। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 3 स्क्वायर × 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 5 स्क्वायर × 17। ये हो गया आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका कौन सा है, फोर्थ में आपको दे रखा है 5005। ठीक है, तो हम इसका स्मॉल फैक्टर करके देखेंगे क्या है, क्या था इसका प्राइम फैक्टर।
तो यहाँ पे हम देखेंगे 5005। आप 5 से करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, ये 0 0, 5 1 जा 5। समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। अब देखो यहाँ कैसे करेंगे, ये तो 5 से नहीं जाएगा तो 11 से करके देख लेते हैं, अगर चला जाए, ठीक है। 11 9 जा 99, ठीक है। अब 1 इधर जाएगा, 11 1 जा 11। समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। अब ये किसके टेबल में जाएगा, आप देखो 7 के में चला जाएगा तो देखते हैं 7 1 जा 7, 2 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो गया ये रहा इधर है, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। इसमें किसी का स्क्वायर नहीं बनना। अब देखेंगे फिफ्थ है 7429 इक्वल टू, ठीक है। तो मैं आपको इसके आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप सारे बच्चे एक बार इसे करके देखें और कमेंट में इसका आंसर लिखें, जिससे कि पता पड़े आप कितना कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपको बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना किसी को, ठीक है, एक तो आप कर लेंगे। चलो तो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ, आंसर आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो नोट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर लें। मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड पढ़ने से पहले आपको समझना है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो एचसीएफ और एंड एलसीएम ये आपको निकालना है, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एचसीएफ भी बताया था और एलसीएम भी बताया था, एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा। उसका क्या करो, प्राइम फैक्टर करके एलसीएफ और एलसीएम निकल जाता है। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे, देखो मैं पहले पढ़ देता हूँ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair of integer and verify that LCM into HCF equal to product of the two number, ठीक है। यानी कि आपको LCM और HCF का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है 26 एंड 91। देखो पहले 26 का प्राइम फैक्टर कर लो। स्मॉल फैक्टर में अगर इसे लिखेंगे आप तो 2 इंटू 13, ठीक है। अब 91 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 13। आपको पता है अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो ये आ गया 13, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो 13 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि ये हो जाएगा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, कैरी 4 7 2 जा 14, 182। तो ये इसका क्या हो गया एलसीएम। अब उन्होंने क्या है एलसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आया 13 इंटू, ठीक है, 182 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 इंटू 91। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आएगा। या मैं आपके आइडिया के लिए बता दूं 182 और कहते हैं ये अगर 7 यहाँ से निकलेगा, 7 इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 182 क्या है आपका, ये है 7 इंटू 26, तो 7 का 13 से करोगे तो क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा ना, 91 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा इसकी जगह 26, तो क्या आ जाएगा 26 इंटू 91, तो वही आ गया। क्या हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। समझ में आ रहा होगा बेटा, ये मैंने कैसे लिखा है आपको समझ में आ रहा है ना कि एचसीएफ एलसीएम कितना है आपका, देखो एलसीएम मैं यहाँ एक और बार आपके लिए लिख देता हूँ, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। तो देखो एलसीएम आपने कितना निकाला, एलसीएम कितना निकाला 182 इंटू एचसीएफ कितना निकाला आपने, एचसीएफ कितना निकाला 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर कौन से हैं 26 है और 91 है। आप देख लो ये इसकी इक्वल है या नहीं है, तो है इक्वल, क्योंकि 182 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 26 इंटू 13 इक्वल टू 26 इंटू 91, ठीक है। अगर 7 से इसका मल्टीप्लाई तो 26 इंटू 91 इक्वल टू 26 इंटू 91,
ठीक है। तो अगर ये डिजिट इक्वल है तो आंसर भी इक्वल होगा। तो ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस आंसर को नोट डाउन कर ले और ट्राई करें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है, वो या नेक्स्ट पॉइंट कैसे होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने कर दिया रफ। अब देखेंगे, ठीक है, अब देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 510 एंड 92। देखो आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं। कहते हैं और इधर लिख लें 92। अब देखो इसके स्मॉल फैक्टर करके देख लें। 5 10 2 से 2 4 जा 2 2 जा 4 1 इधर 2 5 जा 10 1 इधर 2 5 जा 10। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 3 से कर लेते हैं। 3 8 जा 24 1 3 5 जा 15। समझ में आ रहा होगा। 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5 5 7 जा 35 17 1 जा 17, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब देखो 92 को आप करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे 2 4 जा 8 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब इसे 23 से ही कर दो 1। समझ में आ रहा है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23। अब आप इसका एचसीएफ देखोगे तो आपका 2 आएगा, क्योंकि ये ही कॉमन है। अगर आप इसका एलसीएम देखोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। और वही आप लॉजिक करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये भी कर दिया है, एक पॉइंट इसका रह जाएगा, तो वो आप खुद करें, ठीक है। देखेंगे इसका हमारे क्वेश्चन इसमें 2 आता फर्स्ट एंड सेकंड, इसका आंसर मेरे को जरूर कमेंट करें और देखूंगा कि कितना बच्चे इसको क्वेश्चन को आंसर करके कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा। अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे भी कमेंट करें, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं या उनका फ्रेंड सर्कल जो है उसमें वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जिसमें दे रखा है फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ, तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दूंगा। अगर आपको क्या करा रखा है, फाइंड करा रखा है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर बच्चे अभी भी छोटा लग रहा हो तो बता देना, ठीक है। तो देखो ये कहता है हमें दे रखा है एंड ऑफ दी कहता है फॉलोइंग इन कहता है इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर कहता है पॉइंट नंबर फर्स्ट दे रखा है 12 15 एंड 21, ठीक है। तो बेटा देखो कहते हैं पहला पॉइंट ये है, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर दोगे, इसका सॉल्यूशन दोगे, तो यहाँ पे देखो 12 का स्मॉल फैक्टराइजेशन देखो। पहले मैंने आपको बताया था 12 ऐसे कर लो, तो पहले हम इसे मैंने बताया था कि जिन डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 डिजिट होंगी वो 2 से डिवाइड होगा। तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 से करते हैं तो कितना होगा 2 3 जा 6 3 1 जा 3, यानी कि 12 का जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसी 15 का जो फैक्टर है 3 इंटू 5, और 21 का जो फैक्टर है वो हो जाएगा 3 इंटू 7, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ यानी कि आपका कॉमन फैक्टर है, यानी कि हम देखेंगे यहाँ कॉमन क्या है, तो आप कॉमन देखो क्या है 3, ठीक है। एलसीएम जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी नोट डाउन कर देंगे। 5 इंटू 7, ठीक है। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 इंटू 5 7 5 जा 35 12 5 जा 60 कैरी 6 12 3 जा 36 और 6 42, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका 420, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है सेकंड ऑप्शन। तो बेटा अगर आप समझ गए हो तो इस नेक्स्ट ऑप्शन खुद से ही करके देखें, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए है 17 21 एंड 90 वो 29, ठीक है।
अब देखो बेटा, अगर आप 17 का जब प्राइम फैक्टर करोगे तो आप देखोगे कि 17 किसी के टेबल में नहीं आता, पर 17 खुद के टेबल में तो आता ही होगा। 17 बन जा 17, तो यहाँ पे 17, ये 21 ही है ना, हाँ बेटा 21 है, ठीक है। 17 यानी कि 1 × 17, ठीक है। अब 21 ऐसी अगर इसमें 1 है तो 1 × 3 × 7, ठीक है। अगर 29 इक्वल टू 1 × 29। अब देखो, अगर इसमें आप HCF देखोगे तो 1 कॉमन है, ठीक है। LCM देखोगे आप तो यहाँ पर क्या है, 1 तो है ही, 1 × 17 × 3 तो कितना 21 × 29, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसका LCM पाओगे, ठीक है। तो गर्मी बहुत हो रही है तो मैं इस पहले ऑप्शन को रफ कर देता हूँ और आपका थर्ड ऑप्शन लिखता हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ आप इसको ऑप्शन को खुद से ही सॉल्व करके देखें। मैं थर्ड ऑप्शन लिख रहा हूँ, इसमें 8, 9 थर्ड पॉइंट है एंड 25। आप देखें 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 का फैक्टर देखें, 2 × 2 × 2 × या × 1 भी ले सकते हैं। 9 को देखें 1 × 3 × 3, या 25 को देखें 1 × 5 × 5। अब देखो HCF लिखेंगे आप तो 1 को पाएंगे, LCM लिखेंगे आप तो LCM इसमें कितना हो सकता है भाई, ये तो किसी के टेबल में आ ही नहीं रहे, तो ऐसे ही लिख देते हैं 8 × 9 × 25। आप ऐसे करके इसे निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप इसे नोट डाउन भी करते चलें सारे बच्चे। आप अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गिवन दैट HCF। देखो आपको जो क्वेश्चन 4 जो गिवन है, तो गिवन है आपको HCF किसका 306, 657, ठीक है, इक्वल टू 9, ठीक है। और आपको जो फाइंड करना है, फाइंड LCM 306, 657 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा या फिर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। क्या बोला मैंने, HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि जो आपको गिवन हो। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं HCF × आप चाहो तो पूरा ही लिख देता हूँ 306, ओनली HCF भी लिख सकते हो 657, ठीक है, × LCM 306, 657 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 306 × 657, ठीक है बेटा। अब आपको LCM गिवन है, HCF गिवन। देखो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। देखो मैं वही वाला फॉर्मूला लिखा है, मैं इधर लिख देता हूँ HCF × LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वही है। तो HCF जो आपका है वो है 9 × LCM आपको फाइंड करना था 657 इक्वल टू 306 × चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अभी, ठीक है, या बाद में कर लेना। LCM इक्वल टू, अब देखो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 306, या फिर आप डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली कर लो। 9 का 27 में करो, 9 एक डिजिट को मैं डिवाइड कर देता हूँ, इधर देखो साइड में 9 3 जा 27, माइनस करोगे 3 6, 9 4 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 34 × 657। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे ना आप, या फिर मैं कर देता हूँ, चलो 7 4 जा कितना होता है 28, 4 5 जा 20, 22, 4 6 जा 24 और 2 24 और 2 26,
3 7 जा 21, 2 वैसे आप करके देख लेना। 3 5 जा 15, 15 और 2 कितना होता है 17, कैरी 1, 3 6 जा 18, 1 19 प्लस कर दो 8 3 13 कैरी 1 12 और 2, यानी कि आपका जो आंसर हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट या आपका एलसीएम 22338। या आप एक और बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो आप बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए ना, चलो तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे यानी कि 5, जिसके अंदर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वैसे मैं कराऊंगा नहीं 5 क्वेश्चन। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर इज n। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेटा देखोगे 6 की पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे दे दिया 6 की पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 की पावर n into 2 की पावर n, 2 and 3 5 is the prime factor। 7 into 11 into 13 plus 13, यानी कि पहली जो इक्वेशन में जो दे रखा है 17 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, नेक्स्ट एंड 7 जो दूसरी इक्वेशन है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये दे रखा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो चेक करना है ये कंपोजिट नंबर है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 17 इंटू 11 इंटू प्लस 1। ठीक है, तो इक्वल टू 13 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 78 11 78। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी गिवन। ठीक है, दी गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। ठीक है, कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम नंबर का इन प्राइम नंबर y, ये जो थ्योरम है y जो थ्योरम है उसे कहते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो अगले नेक्स्ट देखेंगे। अब चाहो तो 78 को फैक्टराइज करके लिख सकते हो ऐसे 13 इंटू 78 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, कहते हैं 2 3 जा 6, यानी कि 13 इंटू 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से 5 कॉमन हो सकता है। 5 कॉमन होने के बाद बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 6 जा 42। ठीक है, 42 में 4 का करोगे 8, 16 में 3 का करोगे 4 कैरी 2, 3 6 जा 18, 20 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5 में 2 का करोगे 6 0 और इसमें करोगे कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 होगा ना 10 और 1 प्लस कर दोगे तो 9, यानी कि 5 इंटू। ठीक है, तो यही लाइन लिख देंगे द गिवन नंबर कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम नंबर वाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गिवन नंबर आर कंपोजिट।